नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से भारत का जनसंख्या विस्फोट समय काल। दोस्तों, भारत में एक समय काल ऐसा था जिसमें मैक्सिमम या अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों, यह समय कौन सा था? 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1981 से अब तक, या 1951 से 1981। दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1951 से 1981 का समय भारत का जनसंख्या विस्फोट समय काल कहा जाता है। इस समय के बीच में भारत में 24% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य श्रमिक व्यक्ति वह है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? दोस्तों, भारत में यदि कोई भी व्यक्ति 180 दिन, कम से कम 180 दिन तक कार्य करता है तो उसको हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आधुनिक भाषाओं में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों, पहली है आर्य, जिसको हम भारतीय यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। दूसरी है आस्ट्रिक भाषा, तीसरी है द्रविड़, चौथी है चीनी तिब्बती। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है आर्य यानी भारतीय यूरोपीय भाषा। दूसरे नंबर पे भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है, जिसका परसेंटेज 20% है। दोस्तों, भारत में भारतीय यूरोपीय भाषा लगभग 73% लोग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं, यानी वह कौन सा श्रमिक कहलाता है? ऑप्शन ए है सीमांत श्रमिक, ऑप्शन बी है अल्प श्रमिक, ऑप्शन सी है अल्प बेरोजगार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उसको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो 183 दिनों से ज़्यादा काम कर लेता है उसको हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कृषि से संबंधित क्रिया की जाती हैं। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है तथा भारत में तृतीयक क्षेत्र सेवा से संबंधित क्षेत्र कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,867 गांव थे। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में थी? दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत में 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। दोस्तों, यह ऐसा समय था जिसमें मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा का बहुत ही अभाव था, जिसकी वजह से भारत में इस दशक यानी 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? दोस्तों, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का आशय किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सही उत्तर है ऑप्शन सी।